भरत जी महाराज का भी ये नियम था। भरत जी महाराज ने अपना राज्य का सुंदर से पालन किए हैं और अपने पुत्र भरत जी महाराज को राज्याभिषेक देकर के, राज्याभिषेक करने के पश्चात भरत जी महाराज वन के लिए प्रस्थान कर गए। अब संयोग रहा, एक दिन की बात है कि श्री भरत जी महाराज अपने राज्य का पालन कर रहे थे। अब संयोग रहा, उन्होंने भी अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और मन में विचार किया कि पिताश्री हमेशा कहते थे कि ये जीवन नश्वर है, अब रहकर क्या करें। समय रहते ही अपने घर की जिम्मेदारी अपने बेटों को दे देनी चाहिए। ज्यादा समय तक भी संभाल कर रखोगे तो आगे आने वाली स्थितियां भी खराब हो सकती है। आपके सामने ही अगर आपके पुत्र ने अपना काम काज संभाल लिया तो आपके मन में ये चिंता नहीं रहेगी कि वो कैसे जिएगा, क्या करेगा, क्या कैसे करेगा। आपके सामने ही जब अपना काम धाम संभालेगा, कहीं गलती भी करेगा तो आप उसे समझा सकते हो। इन्होंने भी, भरत जी ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया, सर्वस्व छोड़ त्याग करके नेपाल देश में गंडकी नदी के किनारे जाकर के भजन करने बैठ गए। अब एक दिन की बात है, ये भगवान के भजन कर रहे थे, उसी समय वहां पर एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए आई। सो वो हिरणी जलपान कर रही थी, पीछे से एक सिंह ने दहाड़ करी। सो वो हिरणी अपने प्राण बचाने के लिए पूरी नदी को लांग गई। इतनी गति से उसने अपने प्राण बचाने के लिए नदी को लांगा कि उसका जो गर्भ था वो नदी में गिर गया। प्रेम से बोलेंगे। अब नदी में वो बालक हिरण का बच्चा गिर गया और वेदना के कारण वो हिरणी थोड़ी दूर जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो गई। संयोग रहा है, वो हिरण का बच्चा डूबता तैरता उस जल में बहता हुआ आ रहा है। भरत जी महाराज ने जैसे ही उस हिरण के बच्चे को देखा, सो अंदर छलांग लगा दी। अपनी माला झोली को छोड़े और सीधे ही पहुंचे हैं उस हिरण के बच्चे को बचाने के लिए। अच्छा, भरत जी महाराज ने अच्छा किया है कि बुरा किया है? वो हिरण का बच्चा डूब रहा था तो उन्होंने क्या किया? अच्छा किया ना। अब क्या होता है, उस हिरण के बच्चे को बचा करके लाए, अपनी गोदी में बिठा करके उसकी सेवा करते, उसे अपने हाथों से हरी हरी दुर्वा खिलाते, उसे जलपान कराते, उसका लालन पालन करने लगे। अब वो हिरण का बच्चा भरत जी महाराज को ही अपना सर्वस्व समझ गया। भरत जी महाराज जैसे ही माला झोली लेकर के बैठे, सो वो हिरण का बच्चा कभी उनकी गोद में आकर के बैठ जाए, कभी उछल कूद करने लग जाए, कभी अपनी जिह्वा से ही भरत जी महाराज को वो हिरण का बच्चा चाटने लग जाए। शास्त्र कहता है, आए थे हरि भजन को और ओटने लगे। अपने बच्चों को छोड़ करके आए, अपनी पत्नी को छोड़ करके आए, अपने सर्वस्व राज्य को छोड़ करके आए हैं वन में, क्या करने के लिए? कि भगवान मिल जाएंगे हमको। लेकिन माया का ऐसा पर्दा डला महाराज कि उस हिरण के बच्चे में मन लगा लिए। अब एक दिन की बात है, हिरण का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, वहां पर हिरणों का झुंड आया। सो भरत जी महाराज के साथ जो हिरण का बच्चा था, उसने जैसे हिरणों का झुंड देखा तो उन हिरणों के झुंड के साथ भाग गया। अब भरत जी महाराज सोच रहे थे, हिरण तू कहाँ गया होगा रे? मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है और तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी सिंह के का तू ग्रास बन जाए, कोई सिंह तुझे खा जाए। भरत जी महाराज हिरण 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 करते 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 प्राणांत हो गए। शास्त्र कहता है, अंतमति सो गति। आपका मन में रहेगा, आपको अगला जन्म उसी का प्राप्त होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा भागवत जी में लिखा है। हिरण का ध्यान करते करते भरत जी महाराज मर गए, सो अगले जन्म में हिरण बन गए। इसलिए
हमें उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण करते रहना है कि जो भरत जी महाराज के साथ में घटना घटी है कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे साथ भी घट जाए। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। भरत जी महाराज अगले जन्म में हिरण बनकर के आए, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान रहा कि वे पूर्व जन्म में ऋषभ नंदन श्री भरत था। अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। और भगवान का हिरण के वेश में भी भगवान का भजन कर रहे हैं। और जैसे ही हिरण की देह को त्यागे, परमात्मा ने कृपा करी है आज भरत जी महाराज के ऊपर कि ब्राह्मण देवता के यहाँ पर चतुर्थ पुत्र के रूप में इन भरत जी का जन्म होता है। लेकिन भाग्य यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। जन्म हुआ, माता प्राणांत हो गई, पिता ने लालन पालन किया है। अब पिता मन में विचार कर रहे हैं कि हम अपने छोटे बेटा को ऐसा विद्वान बनाएंगे। सब उन्होंने कहा कि भरत जी महाराज को गायत्री मंत्र दिया है पढ़ने के लिए। गायत्री मंत्र तो आप जानते हो ना। गायत्री मंत्र किसी भी मंत्र को कामधेनु नहीं कहा गया है, लेकिन कामधेनु किसको कहा है? बोले गायत्री मंत्र को कामधेनु कहकर संबोधित किया गया है। कामधेनु का अर्थ आप जानते हो क्या होता है? कामधेनु का अर्थ होता है कि उसके शरण में बैठकर आप जो मांग लोगे सो आपको मिल जाएगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। सनातन धर्म के अनुसार हम हिंदू धर्म प्रेमी हैं। हिंदू धर्म के, हमारे धर्म के अनुसार हम सबको या हमारे बच्चों को गायत्री मंत्र याद होना चाहिए। आप अपने बच्चों को विरासत में कुछ दे ना दे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना घर देकर जाओ ना देकर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाड़ी, मकान, दुकान, बंगला, कोठी, हाँ, ये अपने बच्चों को विरासत में आप दो या ना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अपने जीवन में इस बात को उतार लें कि आप अपने बच्चों को विरासत में इस बात को समझा करके जाए कि हम सनातन धर्म के उपासक हैं और हमारा हिंदू वैदिक धर्म ये कहता है। आप अपने बच्चों को संस्कार में कुछ दे पाए या न दे पाए, उन्हें आप हनुमान चालीसा अवश्य याद कराएं। आप अपने बच्चों को गायत्री मंत्र अवश्य याद कराएं। आप अपने बच्चों को माथे पर टीका लगाना अवश्य सिखाएं। आप अपने बच्चों को माथे पर चोटी रखना अवश्य सिखाएं। बाकी चाहे आप कुछ सिखा सकते या ना सिखा सकते हो, ध्यान दीजिएगा। अब आप सोच रहे हैं महाराज कहाँ बात करते हो, दुनिया के साथ चलना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जमाने से आप नहीं हो, दुनिया से आप नहीं हो, दुनिया आपसे है। हम जैसा चाहेंगे वैसा दुनिया होगी। चलती है दुनिया साहब, चलाने वाला चाहिए। चलती है दुनिया, चलाने वाला चाहिए। और झुकती है दुनिया साहब, लेकिन झुकाने वाला चाहिए। एक बॉलीवुड में एक हीरो आया, आधे कपड़े फटी पैंट पहनकर आया। देखो हमारे बच्चे फटी पैंट पहनकर आ गए। उन्होंने जैसा दिखाया हमारे बच्चों ने वैसे उस दुनिया उस बात को जीना प्रारंभ कर दिया। तो क्या एक पर्दे पर हमने देखा है, ना वो संस्कारवान व्यक्ति है ना वो गुणवान व्यक्ति। अगर आप जाकर के देखोगे ना तो देख करके घबरा जाओगे उसको रक्षा। पर्दे के सामने वो जो दिखाते हैं वो तो बहुत अच्छा है, चलो ठीक है बात, लेकिन उसके पर्दे के पीछे भी एक हकीकत है। वो अगर आप देखोगे तो कह दोगे कि इससे तो बेहतर जिंदगी हम जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी नकल कर रहे हैं। तो क्यों ना हम हमारे महापुरुषों के अपने बच्चों को नकल करवाएं। अगर नकल ही करवाना है तो अच्छे संस्कारों की नकल करें। भरत जी महाराज, गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं जानते हैं आप? कितने?
आप थोड़ा जोर से आप बोल देंगे तो मैं सुनकर के प्रसन्न हो जाऊंगा। इससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि हम देखो सनातन धर्म में कितने अक्षर है? 24। हाँ। और 24 अक्षर को याद करने में कितना समय लग सकता है? 24 अक्षर की एक गायत्री होती है जिसको गायत्री मंत्र कहते हैं। और एक बात और समझ लीजिएगा, गायत्री मंत्र को कभी भी मुख से बोला नहीं जाता है। अगर मुख से आप बोल रहे हो तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। माइक में कभी इस मंत्र को बोला नहीं जाता है। इस मंत्र की शक्ति क्षीण होने का कारण ही यही है कि इस मंत्र को माइक में पकड़ पकड़ के जोर जोर से बोला गया है, जिससे मंत्र की शक्ति क्षीण हो गई। गोपनीय गुप्त मंत्र है ये। जैसे हमारे तिजोरी में कितना सोना रखा है, चांदी रखा है, हम किसको बताते हैं? अपनी बहू को। देख बेटा, ये इतना रखा है, ये मेरी सास ने मुझे दिया था और ये हमने मेहनत करके बनाया, ये अब तुझे देके हम जाएंगे और अब तू आगे संभालना। ये हम अपनी बहू को बताते हैं। उसी प्रकार हमको ये मंत्र अपने बच्चे को सिखाना चाहिए। मेरे दादाजी हमको सिखाए थे, अब हम तुमको सिखा रहे हैं और तुमको आगे अपने बच्चों को सिखाना है। विरासत में ये मंत्र दे करके जाइए, तब तो ये मंत्र प्रभाव दिखाएगा प्यारे, नहीं तो बेकार हो जाएगा। प्रेम से इतना जोर से ना बोले, सिखाना हो तो सिखाना चाहिए। बोलने से तो ना, चूंकि प्रेम से बोलेंगे। भरत जी महाराज घर से बाहर रहने लगे, क्योंकि जब काम कुछ करते नहीं, हमेशा भगवान का भजन ही करते, तो भाइयों का विवाह हो गया, भाभियां आ गई तो घर से निकाल दिए, वन में रहने लगे हैं भरत जी महाराज। बड़ा अद्भुत चरित्र है इसे भरत जी महाराज का। भरत जी महाराज पधारे हैं एक दिन वन में। एक चोरों के सरदार ने माता भगवती से मन्नत ली कि मैया, तेरी कृपा से मेरे यहाँ पर एक जीव का जन्म हो जाएगा तो मैं जीव के बदले तुम्हें जीव अर्पण कर दूंगा। सो माता भगवा हुई है और उस चोरों के सरदार को एक पुत्र का जन्म हो गया। अब उसने अपने जो अनुयायी थे, अपने गण थे, अपने सेवक, उनसे कहा कि तुम्हें जो कोई व्यक्ति वन में घूमता हुआ मिल जाए सो उसे पकड़ ले आना। अब और तो कोई मिला नहीं भैया। ये श्री भरत जी महाराज वन में घूमते घुमाते मिल गए, सो भरत जी महाराज को पकड़ कर ले आए। माता भगवती के सन्मुख भरत जी महाराज को सुंदर भोजन करवाया गया, नए वस्त्र धारण करवाए गए और माला पहनाई गई। भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे कि वाह विधाता, ऐसे स्वादिष्ट भोजन का जीवन में ना पहने। इतनी सुंदर मोतियन की माला हमने अपने जीवन में कभी ना पहनी है। बस यही एक इच्छा थी, सो जो भी आपने आज पूर्ण कर दी है। अब जैसे ही एक अनुयायी ने कहा एक दल में, जितना भगवान को याद करना है सो कर लो, क्योंकि माँ भगवती के सन्मुख अभी तुम्हारी बलि लगने वाली है। जैसे ही इसने जो बात सुनी तो माँ भगवती अंबिका के सामने, मूर्ति के सामने खड़ा हुआ हाथ जोड़ करके भरत जी महाराज बोले कि माता, मैंने तो आज तक ये बात सुनी थी कि पुत्र कभी कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। और आप कैसी माँ हो, आप मेरी बलि ले रही हो माता, और अगर आप मेरी बलि से प्रसन्न होती हो माँ, तो मैं एक जन्म नहीं हजारों जन्म तुम्हें अर्पण कर सकता हूँ। भरत जी महाराज माता भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए बड़े प्रेम के साथ में पद का गान करेंगे, बड़े भाव के साथ। हो मेरे सर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए दोनों हाथों से हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तू मेरे सर पर रख दो मैया, 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 अपने ये दोनों हाथ, तेरा हो तो दीजिए।